वीज़ा कंसल्टेंट के फ्रॉड से कैसे बचा जा सकता है। फ्रॉड जो है वो कई किस्म के होते हैं। लाख रुपया दे दे, 2 लाख रुपया दे दे, बाकी पेमेंट आपने वहाँ पे पहुँच के देनी है। ये भी एक किस्म का स्कैम होता है। कुछ लोग ये होता है कि आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं, आप सिर्फ हमें अपना पासपोर्ट दें, हम आपका वीज़ा सारा प्रोसेस करेंगे। कोई फेक डॉक्यूमेंट लगा देंगे, किसी और के पासपोर्ट्स वगैरह होते हैं, उसकी एंट्री एग्जिट की स्टैंप्स होती है, उनको एडिट करके लगा देंगे। अपने अपने प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के अकॉर्डिंग चलना है। कुछ लोग ऐसे भी होता है जो वर्क परमिट जो सेल कर रहे होते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वतुइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ सब देखने वाले खैरियत से होंगे। आज फिर मेरी टीम ने कुछ क्वेश्चन इकट्ठे किए हुए हैं जो कि मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पे हमें क्वेश्चन रिसीव होते हैं, तो उसकी हम एक जो है लिस्ट बना लेते हैं। तो उनको तो साथ हम रिप्लाई कर देते हैं, मगर उन क्वेश्चंस के ऊपर साथ वीडियो बना दी जाती है ताकि दूसरे लोगों के भी साथ इसमें रहनुमाई हो जाए। तो चलें स्टार्ट करते हैं। जुनैद साहब से पूछते हैं कि कौन से क्वेश्चन उन्होंने इकट्ठे किए हुए हैं। जी जुनैद साहब बताइए। वीज़ा कंसल्टेंट के फ्रॉड से कैसे बचा जा सकता है? अच्छा, ये बड़ा अच्छा सवाल है। वीज़ा कंसल्टेंट के फ्रॉड से कैसे बचा जा सकता है। आप फ्रॉड जो है वो कई किस्म के होते हैं। फ्रॉड में ये होता है कि देखिए आपके साथ बात की जा रही है डन बेस की, कि हम आपका वीज़ा जो है वो डन बेस पे लगाएंगे। डन बेस में ये है कि आपने हमें कुछ पेमेंट पहले देनी है और बाकी वहाँ पहुँचने पे देनी है। कई दफ़ा ये होता है जी आपने कोई पेमेंट नहीं देनी है, आपने सिर्फ हमें डॉक्यूमेंटेशन तैयार करनी है आपकी, उसके लिए हमें लाख रुपया दे दे, 2 लाख रुपया दे दे, बाकी पेमेंट आपने वहाँ पर पहुँच के देनी है। ये भी एक किस्म का स्कैम होता है। कुछ लोग ये होता है कि आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं, आप सिर्फ हमें अपना पासपोर्ट दें, हम आपका वीज़ा सारा प्रोसेस करेंगे। इस तरह की चीज़ों से बिल्कुल बचा करें। उसकी रीज़न ये है कि आपके अकेले पासपोर्ट के साथ उन्होंने डॉक्यूमेंट लगाने खुद बना के, किसी कंपनी के डॉक्यूमेंटेशन लगा देंगे, उसमें आपको एम्प्लॉय शो कर देंगे, कोई फेक डॉक्यूमेंट लगा देंगे, किसी और के पासपोर्ट्स वगैरह होते हैं, उसकी एंट्री एग्जिट की स्टैम्प्स होती हैं, उनको एडिट करके लगा देंगे। तो इस पर अल्टीमेटली नुकसान आपका होता है। आपने फ्रॉड से ऐसे बचना है। किसी भी कंसल्टेंट से ये नहीं कहना कि जी आप सिर्फ मेरा पासपोर्ट ले और अपने पास से डॉक्यूमेंट लगवा के मेरा वीज़ा अप्लाई कर दें और मेरा वीज़ा जो है वो लग जाएगा। इस तरह नहीं होता था। आपने अपने प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के अकॉर्डिंग चलना है। डॉक्यूमेंटेशन को आपने प्रॉपर बनाना है, फिर आपने वीज़ा अप्लाई करना है। कुछ लोग ऐसे भी होता है जो वर्क परमिट जो सेल कर रहे होते हैं। वर्क परमिट में क्या करते हैं कि एक वर्क परमिट होता है या उसका फॉर्मेट आपको इंटरनेट से भी मिल जाता है। मैं से मुराद ये, कोई भी बंदा आपको वहाँ से फॉर्मेट डाउनलोड करता है और उसको एडिट करके आपको वर्क परमिट दे देता है। अक्सर मैंने ये भी लोगों से फ्रॉड सुने हैं कि इस तरह भी स्कैम हुआ कि एक बंदे ने हमसे जो है 30 लाख में डील किया, 5 लाख रुपए उसने हमसे वर्क परमिट का ले लिया, 10 लाख रुपए उसने हमसे 5 लाख रुपए ऑफर लेटर का ले लिया, 10 लाख रुपए वर्क परमिट का ले लिया। ऑफर लेटर खुद ही बना के आपको दे दिया, वर्क परमिट एडिट करके किसी का भी वो आपके हैंड ओवर कर दिया, 15 लाख रुपए ले लिया और आपको कह दिया जाएं जी अब आप इसकी अपॉइंटमेंट ढूंढें। जैसे पिछले दिनों इटली की प्रॉब्लम चल रही थी कि अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही। अब आपको बता भी दिया कि जी ये वर्क परमिट 6 मंथ के लिए वैलिड है, 3 मंथ्स के लिए वैलिड है। अब आप अपॉइंटमेंट ढूंढ रहे हैं, आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही है। हमारे पास ऐसे केसेस भी आए थे कि लोग जो कहते थे जी 4-4 लाख ले लें, 6-6 लाख रुपए ले लें, हम इटली की अपॉइंटमेंट दे दें कि उनका 9 लाख था एक्सपायर हो रहा है। आपके वो एक्सपायर हो गए, ठीक है। उन्होंने के बाद में आपसे ये कह रहे हैं कि देखे जी हमने तो आपको ऑफर लेटर भी दिया था, हमने आपको वर्क परमिट भी लेके दिया था, अब आप ही खुद ही अपॉइंटमेंट अरेंज नहीं कर सके हैं, लिहाजा इसमें कोई कसूर, हमारा कोई कसूर नहीं, आपका 8 लाख 5 लाख 10 लाख वट जो भी आपने दिया हुआ है वो आपका ज़ाया हो गया। तो इस तरह के जो है वो मार्केट में बहुत से स्कैम्स होते हैं। आपने इन चीज़ों से बिल्कुल दूर रहना। कोई बंदा आपको सिर्फ ये कह दे जी मेरे पास वर्क परमिट अवेलेबल है, मैं आपको देता हूँ। सबसे पहले तो ये देखें कि आया वो इदारा जो है वो रजिस्टर्ड भी है कि नहीं है। रजिस्ट्रेशन इसकी एक अलहदा रजिस्ट्रेशन होती है, गवर्नमेंट का एक इदारा होता है, वहाँ से इसकी रजिस्ट्रेशन होती है। मैन पावर की, रिक्रूटमेंट का लाइसेंस इसको बोलते हैं। जब उसके पास वो लाइसेंस ही नहीं है, वो कैसे जो है वो वर्क परमिट बेच सकता है। इस तरह के स्कैम्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा मार्केट में होते हैं। तो अपने जो पैसे आपने मेहनत से कमाए होते हैं उनको बचाएं, ठीक है। इस तरह के लोगों के हाथ ना जाया करें। और दूसरी बात यह है कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ। आपको कहा जाता है जी 20 लाख या 30 लाख में हम यूरोप या किसी भी कंट्री में आपको कर देते हैं, आपको 6 महीने का टाइम ले लिया जाता है, आपसे 8 महीने का टाइम ले लिया। अब 6 महीने आपने उनको 10 लाख दिया या 5 लाख दिया, अगर 10 लाख भी आपने दिया है, 10 बंदों से 10 लाख रुपये उन्होंने ले लिया, 1 करोड़ रुपये उनके पास आ गया और हर महीने वो 1 से 2 लोग साथ अटैच करते जा रहे हैं। हर महीने उनको 20 लाख रुपए ऐड होता है। 6 महीने तक तो आपके पैसे को यूज़ करेंगे। उसके बाद यह कुछ थोड़ा सा टाइम आपसे और गेन कर लेंगे, 8 महीने 9 महीने 10 महीने तक। उसके बाद फिर आपके साथ अगर तो आप
ले सकते होंगे तो फिर आप पे रिफ़ंड की तरफ आपको तो लेके जाएंगे, ठीक है जी हम आपको रिफ़ंड करते हैं। उसमें भी फिर आपको सारी रिफ़ंड नहीं करेंगे और यकमुश्त रिफ़ंड नहीं करेंगे, फिर आपको कहेंगे ठीक है जी आपको हम 5-5 लाख करके देते हैं या 2-2 लाख करके देते हैं, क्योंकि उन्होंने एक साइकिल बना लिया होता है अपना। अगले नए लोग हैं उनसे स्कैम किए जा रहे होते हैं, पुराने लोगों को किसी का अगर आपका 10 लाख लिया हुआ, किसी को जो है वो 5 लाख वापस कर रहे हैं, किसी को 4 लाख, और बंदा 1 साल 1.5 साल जो है खवार होने के बाद कहता है यार जो मिल रहा है इसको ले लो। आप देखें आपके पास अगर 20 लाख है, 25 लाख है या 30 लाख रुपए की एक अमाउंट है, तो इस अमाउंट को आप खुद यूज़ करें, अपने ऊपर लगाएं, अपने प्रॉपर बैंक स्टेटमेंट में उसको रखें, अपना एनटीएन या बिजनेस रजिस्टर्ड करवाएं या जॉब कर रहे हैं जो भी आप कर रहे हैं, आप खुद उस पैसे पे एक तो पूरी दुनिया तो नहीं, काफ़ी ज़्यादा कंट्री को आप खुद विजिट भी कर सकते हैं, आपकी ट्रैवल हिस्ट्री भी बन सकती है, आपके पैसे आपके पास भी रहेंगे और आप अपने किसी जो भी ड्रीम कंट्री है, आप यूके है, यूएस है, ऑस्ट्रेलिया है या शेंजन है, वहाँ तक पहुँच भी सकते हैं, बजाय इसके कि 20-25 लाख आप किसी दूसरे को दे के और इंतज़ार करें और फिर आप जो है बाउंड है उस बंदे के लिए, और साल 1.5 साल बाद या 2 साल बाद आपसे आपको वो पैसे वापस किए जा रहे हैं, थोड़े थोड़े करके किए जा रहे हैं, और साल 1.5 साल आप इसी उम्मीद में हैं कि जी मेरा आज काम हो रहा है, मेरा कल काम हो रहा है। कोशिश किया करें, इन चीज़ों से दूर रहा करें। उसमें यह है कि आपको आजकल तो सोशल मीडिया का दौर है, हर चीज़ आपको जो है वो नुमाया मिलती है। अब जैसे एक छोटी सी एग्जांपल मैं देता हूँ कि अगर आपने हमें अप्रोच करना है, हमारी कंपनी को अप्रोच करना है, तो आपको गूगल पे हमारी सारी डिटेल मिलेगी, ठीक है। गूगल के ऊपर हमारे सारे बिजनेसेस वेरीफाइड हैं, आप इवन लाहौर ब्रांच के सारे एड्रेसेस हैं, नंबर हैं, ठीक है, कराची ब्रांच के एड्रेसेस हैं, कॉन्टैक्ट नंबर है, इस्लामाबाद ब्रांच के एड्रेसेस है, कॉन्टैक्ट नंबर है, उसके ऊपर कस्टमर रिव्यूज़ पड़े हुए हैं कि अगर आपने हमें ट्रेस करना है तो आपके लिए कोई मुश्किल नहीं, आप ट्रेस करके गूगल से हमारे तक पहुंच सकते हैं। जो स्कैमर्स होते हैं वो अपनी जो है अपीयरेंस वो बहुत कम रखते हैं, चाहे वो सोशल मीडिया पे है चाहे वो वैसे है, वो एक छोटे मोटे कुछ एड्स लगाते हैं, उनसे जो कस्टमर को जो है वो गैदर करते हैं और उसके बाद गायब होते हैं। तो कोशिश किया करें, चीज़ों को खुद आप बाशऊर हैं, आप खुद चीज़ों को अच्छे से जानते हैं, समझते हैं, आप खुद इन चीज़ों को देखा करें। आप लोग भी अपना कोई वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, असेसमेंट करवाना चाहते हैं, हमारा हेल्पलाइन नंबर है 0421178614, 0311178614। इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। जो लोग ऑफिस नहीं आ सकते वो इस नंबर पे व्हाट्सएप करते हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स मेरी टीम जो है वो मुझसे रिव्यू करवा के आपको सजेस्ट कर देंगे कौन सी कंट्री के लिए आपको अप्लाई करना चाहिए। हमारा हेड ऑफिस लाहौर में है, गोहर सेंटर, वहादत रोड, मुस्लिम टाउन मोड़ पे। एक ऑफिस जो है वो हमारा कराची में ख़ियाबान जामी पे DHA फेज़ 2 एक्सटेंशन में है। एक ऑफिस जो है हमारा अलगफ़ार मॉल में G11 मरकज़ में है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।